हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और प्रश्न को समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो अभिकथन जो असर्शन है वो हमें वक्तव्य पहला है, वो क्या बोला गया कि 20 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं जिनमें से 2 व्यक्तियों को यादृच्छिक चुना जाता है। 2 व्यक्तियों के एक साथ ना होने की प्रायिकता 0.7 है। ये वक्तव्य पहला बोल रहा है। कारण बोल रहा है यानी रीजन वक्तव्य 2 जो है कि यदि ए एक घटना हो तो पी ए बार जो होता है वो हमारा क्या होता है 1 माइनस पी ए के। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अब 5 विकल्प दिए गए हैं और बोला है कि 5 विकल्प में से कौन सा ही विकल्प होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले हम इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें क्या बोला, हमें प्रायिकता निकालने बोला गया। तो सबसे पहले प्रायिकता का हम सूत्र देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रायिकता बराबर हमारा क्या होता है यहाँ पे, तो प्रायिकता बराबर होता है हमारा यहाँ पे अपन देखें तो अनुकूल अनुकूल संभावना अनुकूल संभावना बटा कुल संभावना कुल संभावना। ठीक है, ये प्रायिकता का हमारा क्या होता है सूत्र होता है। ठीक है, अब देखो ये सूत्र और दूसरा चीज अगर हम देखें कि मान लो ए कोई घटना है। ठीक है, तो इस घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है, ठीक है, जिसको हम पी ए बोलेंगे, और इस घटना के ना होने की प्रायिकता, ठीक है, यानी पी ए बार होंगे, उनका योग हमेशा क्या होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये हमें भी पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि पी ए बार जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ए के। तो यही हमारा क्या वक्तव्य दूसरा है। ठीक है, तो वक्तव्य दूसरा तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, वक्तव्य पहला हम देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे वक्तव्य पहला में बोला गया था कि हमारे पास 20 व्यक्ति हैं। ठीक है, 20 व्यक्ति। अब 20 व्यक्ति को यहाँ पे क्या बोला गया कि 20 व्यक्ति को एक पंक्ति में यहाँ पे क्या किया गया, बैठाया गया है। ठीक है, एक पंक्ति में बैठे हैं जिनमें से 2 व्यक्तियों को हमें चुना जाता है। ठीक है, तो 2 व्यक्तियों के एक साथ ना होने की प्रायिकता हमें बोला गया है। सबसे पहले हम निकालते हैं 2 व्यक्तियों के 2 व्यक्तियों के एक साथ होने की प्रायिकता ठीक है, तो 2 व्यक्तियों के एक साथ होने की प्रायिकता को हम बोल देते हैं मान लो पी ए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 20 व्यक्ति थे, तो मान लो ऐसा कि ये हमारे 20 व्यक्ति एक साथ एक पंक्ति में यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अब क्या बोला गया है कि यहाँ पे 20 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों को यादृच्छिक यहाँ पे चुना जाता है। ठीक है, और उनको एक साथ हमेशा रखा जाता है। बाकी जो हमारे 18 व्यक्ति बचे उनको किसी भी तरह से बैठाया जा सकता है। तो यहाँ पे 2 व्यक्ति को एक साथ रखा गया, हमेशा एक साथ बैठेंगे ये। बाकी जो यहाँ पे हमारे बचे 18, ठीक है, वो किसी भी तरीके से यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो हमें बोला गया है कि इसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। ठीक है, कि 2 व्यक्तियों को 20 में से चुना गया है पहले। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अगर हमने एक साथ में रखा है तो इसको हम 1 बोल देते हैं, और ये जो 18 बचे उन टोटल को यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो अनुकूल यहाँ पे अगर हम बात करें, अनुकूल जो हमारी ये किस तरीके से कितने तरीके से बैठ सकते हैं, कितने तरीके से ये यहाँ पे बैठा जा सकता है, तो अनुकूल यहाँ पे संभावना वो हो जाएगा। तो अनुकूल संभावना का हम बात करें तो वो हमारा क्या आ जाएगा, तो अनुकूल संभावना में देखें तो 18 और इसको हमने 1 माना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 19 का क्रम गुणित। अब देखो ये 19 का क्रम गुणित हमने क्या किया, अभी तक ये 2 और ये यानी कि एक साथ हमने जो इसको बैठाया था उसको 1 माना था और इसको 18 बाहर वाले को, तो इनका 19 का क्रम गुणित हो गया था। इस तरीके से बैठ सकते हैं सबके सब। अब क्या बोलूँगा मैं कि ये जो अंदर में जो हमने एक यहाँ पे बना रखा है ये भी तो आपस में कभी ये यहाँ पे आ सकता है और कभी ये यहाँ पे जा सकता है, तो इसके 2 तरीके हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं 2 के क्रम गुणित से इसको गुना कर दूंगा, तो ये अनुकूल संभावना आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे कुल संभावना का। तो कुल संभावना क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कुल हमारे 20 व्यक्ति थे, तो 20 व्यक्ति में कितने तरीके से 20 व्यक्ति बैठ सकते हैं, तो 20 के फैक्टोरियल यानी 20 के क्रम गुणित से। ठीक है, तो अब प्रायिकता का हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पी ए जो प्रायिकता है वो अनुकूल संभावना 2 गुना 19 का क्रम गुणित आ गया और बटा यहाँ पे 20 का क्रम गुणित आ गया। अब इसको देखें तो 2 गुना 19 का क्रम गुणित और 20 गुना 19 का क्रम गुणित, तो यहाँ से क्या आ गया 1/10, यानी कि क्या आ गया 0.1। तो पी ए हमारा आया 0.1, लेकिन हमें चाहिए था पी ए बार, क्योंकि ना होने की 2 व्यक्तियों के साथ ना होने की प्रायिकता ये क्या है, 2 व्यक्तियों के साथ ना होने की ना होने की प्रायिकता। ठीक है, ये हमारा पी ए बार है जो कि हमारा क्या हो जाएगा,
तो यहाँ से हम सूत्र से पहले देख चुके हैं कि पी ए बार हमारा क्या होता है, तो पी ए बार होता है 1 माइनस पी ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 माइनस पी ए, तो 1 माइनस पी ए का मान क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आप देखिए तो 1 माइनस पी ए हमारा 0.1 है, तो ये आ गया 0.9, ठीक है। तो इसके प्रायिकता क्या हो गई 0.9, लेकिन हमें क्या दिया गया है 0.7, तो ये हमारा क्या हो गया, कथन असत्य हो गया, ठीक है। तो कथन पहला जो है वो असत्य है और दूसरा जो है वो सत्य है, यानी कि विकल्प जो इस प्रश्न का जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा यहाँ पे चौथा यानी कि दा विकल्प हो जाएगा। ए असत्य है और लेकिन आज सत्य है। तो आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।